नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं रानीखेत में एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाता हूँ। मेरे जीवन में बीती एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ जो सन 1998 की है। उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में बसा एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा अपनी खूबसूरती और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हवाओं में देवदार और चीड़ की खुशबू, पहाड़ों की बर्फीली चादर और दूर दूर तक पसरी नीरवता दिल को एक अजीब सुकून देती है। लेकिन हर जगह की तरह रानीखेत की भी अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां हैं। और आज मैं आपको अपने जीवन की उस एक रात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी सोच, मेरे विश्वास और मेरे गेस्ट हाउस के माहौल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात दिसंबर की है, जब सर्दी अपने चरम पर थी। पूरा रानीखेत बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए था। पेड़ों पर बर्फ की परतें, हवा में गलन और हर ओर एक अजीब सन्नाटा फैला था। मेरा गेस्ट हाउस, जो बाजार से थोड़ा दूर घने देवदार के जंगल के बीचों बीच बना है, उस रात और भी वीरान लग रहा था। अक्सर यहाँ सैलानी ठहरते थे, लेकिन दिसंबर की सर्द रातों में शायद ही कोई आता। मैं अकेला अपने छोटे से कमरे में बैठा था, हीटर की गर्मी में रज़ाई ओढ़े, बाहर की खामोशी को महसूस करते हुए। करीब रात के 12 बजे जब मैं नींद के आगोश में जाने ही वाला था, अचानक मुख्य गेट पर जोर जोर से दस्तक हुई। हर कोई जानता है, पहाड़ों की रात में ऐसी आवाज़ें डर पैदा कर देती हैं। मैंने चौंक कर सोचा, इतनी रात गए कौन हो सकता है? क्या कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया है या फिर कोई मुसीबत? दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही सामने 2 लोग खड़े थे। दोनों पूरी तरह थके, कपड़े बर्फ़ और बारिश में भीगे हुए, चेहरों पर डर और थकान का मिला जुला भाव। पीछे उनकी कार पर बर्फ़ की मोटी परत थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, भाई साहब, क्या आज रात रुकने के लिए कमरा मिल सकता है? हम दिल्ली से आए हैं, कौसानी जा रहे थे। मौसम खराब हो गया तो सोचा यहीं रुक जाएं। उनकी आवाज़ में विनम्रता थी और चेहरे पर थकावट। मुझे तसल्ली हुई कि वे कोई खतरा नहीं है। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। बाहर मौसम बेहद ख़राब था। ठंड और बर्फ़ की वजह से शरीर में कंपकंपी दौड़ रही थी। मैंने उन्हें एक गर्म और आरामदायक कमरा दिखाया। लकड़ी की दीवारें, मोटी रज़ाई, सब देखकर उनके चेहरे पर सुकून आ गया। जाते जाते उनमें से एक ने कहा, भाई अगर चाय मिल जाए तो। मैंने मुस्कुराकर कहा, अभी लाया। रसोई में जाकर मैंने 2 कप गर्म चाय बनाई और उनके कमरे में ले आया। दोनों ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ चाय ली और कुछ देर आपस में बातें करते रहे। उनकी बातों से लगा वे सफ़र में काफ़ी थक चुके थे। मैंने पूछा, और कुछ चाहिए तो बताइए। उन्होंने कहा, नहीं बस अब सोना है, धन्यवाद। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में लौट आया। बाहर तूफान और भी तेज़ हो चुका था। बर्फ़ और बारिश की आवाज़, देवदार के पेड़ों की सीटी जैसी सिसकारी, हर चीज़ डर और बेचैनी को बढ़ा रही थी। लेकिन यह सोचकर कि आखिर मेरे गेस्ट हाउस में कोई आया है, थोड़ी तसल्ली मिली। मैं धीरे धीरे नींद में चला गया। सुबह जब आँख खुली तो मौसम थोड़ा साफ लग रहा था। हर रोज़ की तरह मैंने बाहर की ओर देखा तो पाया कि उनकी कार गायब थी। हैरान रह गया, इतनी सुबह सुबह कैसे चले गए? मैंने गेट खुलने की आवाज़ तक नहीं सुनी। मन में सवाल उठे, क्या वे बिना बताए चले गए? मैंने उनके कमरे की ओर बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। कई बार आवाज़ लगाई, भाई साहब, लेकिन अंदर है कोई? नहीं थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं 5 मिनट तक इंतज़ार करता रहा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर मजबूरी में मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जो नज़ारा सामने था उसने मुझे अचंभित कर दिया। कमरा खाली था। रज़ाई और बिस्तर जस के तस थे, जैसे किसी ने रात में उन्हें इस्तेमाल ही न किया हो। चाय के कप वहीं रखे थे, पर उनमें चाय नहीं थी। मानो ऐसा लग रहा था कि रात को कोई भी उस कमरे में नहीं ठहरा। पर वहाँ पे रखे चाय के 2 कप जो खाली थे, वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि रात को यहाँ पर 2 जने आए थे। अगर आए थे तो वो दोनों कहाँ गायब हो गए, कमरा अंदर से बंद। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू से गायब हो गया हो। मन में डर और गुस्सा दोनों थे, लगा शायद बिना पैसे दिए चले गए।
लेकिन दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद किया, यही सवाल मन में गूंजता रहा। फिर मैं रोज़ की तरह बाजार से दूध और सब्ज़ी लेने के लिए गेस्ट हाउस से बाहर निकला तो मैंने बाहर आकर देखा कि बर्फ़ में गाड़ी के टायरों के निशान गेस्ट हाउस की तरफ आने के तो थे, पर वापसी जाने के नहीं थे। मैं इन सब बातों को सोचता हुआ आगे चल ही रहा था कि तभी रास्ते में देखा सड़क पर भीड़ जमा है। पास जाकर देखा तो पुलिस और स्थानीय लोग इकट्ठा हैं। सड़क किनारे गहरी खाई में एक कार चकनाचूर पड़ी थी। पुलिस वाले ने बताया, कल रात करीब 11:30 बजे ये कार खाई में गिर गई थी। दोनों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। मैंने झांक कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। ये तो वैसी ही कार है जैसी कार से कल रात 12 बजे वो दोनों लोग आए थे। और जैसे ही मैंने मृतकों के चेहरे देखे, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे वही दोनों थे जो कल रात मेरे गेस्ट हाउस में ठहरे थे। मेरी सांसें रुक गईं। तो क्या कल रात मेरे गेस्ट हाउस में जो आए थे वे इंसान नहीं बल्कि उनकी आत्माएं थीं? मैं कई मिनट वहीं खड़ा रहा, कांपता हुआ, समझने की कोशिश करता कि आखिर यह कैसे संभव है। याद आया उनके चेहरे पर झलकती थकान, उनकी विनम्रता, वो चाय मांगने की बात और सुबह का खाली कमरा। ऐसा लगा जैसे समय की धारा कहीं रुक गई हो और मैं किसी अलग ही दुनिया में खड़ा हूँ। उस रात के बाद गेस्ट हाउस और भी रहस्यमयी हो गया। कई बार सर्द तूफानी रातों में मुझे दरवाजे पर वही दस्तक सुनाई देती है। कई बार मेहमान बताते हैं कि उन्होंने कमरे के बाहर रात में 2 अजनबी मुसाफिरों की परछाइयाँ देखी हैं, पर उन परछाइयों ने किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया। और मैं हर बार उस रात को याद करता हूँ जब आत्माएं मेरे गेस्ट हाउस में आई थीं। अब मुझे डर नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वे मुझे कोई संदेश देना चाहते थे। रानीखेत की उन ठंडी रातों में जब देवदार के पेड़ हवा से झूमते हैं, जब बर्फ़ की सफ़ेद चादर हर चीज़ को ढक लेती है, तब मैं अपने गेस्ट हाउस के पुराने कमरे में बैठा उस रहस्य को सोचता हूँ जो उस रात मेरे साथ हुआ। क्या आत्माएं वाकई लौटती हैं? क्या वे 2 मुसाफिर अब भी किसी तूफ़ानी रात को मेरे गेस्ट हाउस की दहलीज पर दस्तक देते हैं? शायद रानीखेत की हवाओं में उनकी कहानी अब भी तैरती है, हमेशा के लिए। इस कहानी ने मुझे सिखाया, कभी कभी पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे बहुत गहरे रहस्य छुपे होते हैं, और शायद उन रहस्यों से भागना नहीं बल्कि उन्हें समझना चाहिए। रानीखेत की एक रात आज भी मेरे दिल और दिमाग में गूंजती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।